अच्छा सा प्रश्न है ये कि स्वामी जी, किस तरह से कोई व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर हो पाता है, कैसे उसमें संसार के प्रति विरक्ति और सत्य को जानने की प्यास जगती है, और जब वो साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे किन किन परिस्थितियों और विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें बड़ी अच्छी सी बात है, स्वामी जी किस तरह से कोई व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर हो पाता है, कैसे उसमें संसार के प्रति विरक्ति और सत्य को जानने की प्यास जगती। संसार में सभी लोग एक ही वजह से काम करते हैं, वो है उम्मीद। और आपको मालूम है, इसी उम्मीद को टूटना धर्म की तरफ पहला कदम बढ़ता है। छोटी सी बात, लेकिन इसे थोड़ा सा और समझना होगा। धर्म की तरफ बढ़ना और धर्म का स्वाद चखना, ये दो अलग बातें हैं। उम्मीदें केवल मानसिक टूट सकती हैं, लेकिन केवल मानसिक उम्मीदें टूट जाना ही पर्याप्त नहीं होता। तुम बहुत से लोगों को देखते होगे जो कोई ना कोई गुरु बना के बैठे हैं, तो तुम ये क्या सोचते हो कि वो धार्मिक हो गए? वो धार्मिक नहीं हुए। उनकी जो उम्मीदें संसार से टूटी, वो उम्मीदें उन्हें गुरु से लगा ली। कोई बहुत अंतर नहीं हुआ, उम्मीदें अभी बाकी, संसार से नहीं थी, गुरु से हो गई। तो इससे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धार्मिक जब होता है तो वो थोड़ा और ढंग है। जवानी का अगर ढंग समझना हो तो धार्मिक होने का ढंग जवानी का ढंग नहीं होता। जवानी का ढंग होता है आजादी की खोज में निकलना। धार्मिक होने कोई नहीं निकलता, परमात्मा पाने कोई नहीं निकलता, आप में से भी कोई नहीं निकला। परमात्मा पाने नहीं निकलता, स्वतंत्रता पाने निकलता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। और आज मैं ये बात कहता हूं कि सही मानों में धार्मिक कोई बूढ़ा व्यक्ति ही हो सकता है, जवान नहीं हो सकता। जवान व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज करेगा। हां, स्वतंत्रता की खोज इतनी बढ़ जाए, संघर्ष इतना बढ़ जाए कि उसमें धर्म फूट पड़े, तो वो भी बूढ़े जैसा ही होगा। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है 200 साल का बुढ़ा बोल रहा। वो मैं बूढ़ा ही हूं यार, मैं जवान दिखता हूं तुम्हें, लेकिन बूढ़ा ही हूं। लेकिन निकला था जवान, जवान निकला था दमन से लड़ने, जवान निकला था कि नहीं बर्दाश्त करेंगे इस तरीके की बातें, ये प्रेम का दमन, ये हर बात का दमन। तो शुरू में तो मैंने इसी की लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले उम्मीदें आपकी मरती हैं, लेकिन उम्मीदें मरने के कारण धर्म की शुरुआत तो होती है, लेकिन कमजोर चित्त का आदमी जल्द ही वो उम्मीदें कहीं और लगा बैठता है। थोड़ा साहसी जो होता है वो कहता है ये उम्मीदें टूटी, अब मैं उम्मीदें किसी से नहीं लगाऊंगा, नए तरीके से अपनी यात्रा करूंगा। तो नए तरीके से जब वो यात्रा पे निकलता है तो पाता है कि सही मानों में उसको स्वतंत्रता की खोज है, उसको और किसी चीज की खोज नहीं। स्वतंत्रता 3 तरीके की। पहली शारीरिक, मैं जहां जाना चाहूं, जब जाना चाहूं, जैसे जाना चाहूं जा सकूं। दूसरी मानसिक, मैं जिस तरीके की बात चाहता हूं वैसे मैं जीऊं, वैसे मैं खाऊं, वैसे मैं कपड़े पहनूं। तीसरी आत्मिक, आत्मिक स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता होती नहीं, लेकिन तीसरी कहनी पड़ रही। आत्मा को भी कोई स्वतंत्रता की मांग होती। आत्मा की तो परतंत्रता तुम्हारी शरीर की और मन की ही दमन है और कुछ है ही नहीं। जिस दिन ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं, वो तो स्वतंत्र बैठी हुई थी। वो तो हालत ये है कि कबूतर के बच्चे को तुमने नीचे दबा रखा, ऊपर खुद बैठे हुए हो। तो जिस दिन तुम हट जाओगे, कबूतर तो उड़ ही जाएगा, कबूतर को इंतजार करेगा। कबूतर इंतजार उड़ने का इतने दिन से दबा हुआ है, वो तो तुरंत भागेगा। बल्कि जब तुम उठने लगोगे, जब थोड़ा सा भी कम होगा, तभी तुम्हें उसे फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देने लग जाएगी कि वो फड़फड़ाने लगा। तो 2 तरीके के
स्वतंत्रता हमें अगर मिल जाए तो तीसरे तरीके की स्वतंत्रता जाग उठती। लेकिन तीसरे तरीके की भी स्वतंत्रता होती है, इसे समझ लेना जरूरी। तीसरे तरीके की स्वतंत्रता क्या है? दो तरीके की स्वतंत्रता किसी की सही से जग जाए तब तीसरे तरीके की स्वतंत्रता जगती है, जिसे मैं धार्मिक होने का लक्षण कहता हूं। तीसरे तरीके की स्वतंत्रता ऐसी ही है कि जैसे सोए हुए घर में सब सो रहे हैं और एक जग गया, तो उसकी सबसे पहली स्वतंत्रता यह होगी कि दूसरों को भी जगाने का उपाय करे। इसीलिए कहा जाता है जो आनंद जानेगा वो दूसरे को बांटे बगैर रह नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है तो मुझे बांटने में कोई रस नहीं है, मैं तो अपने में आनंदित हूं, तो मैं यही कहूंगा कि अभी पूरी स्वतंत्रता आई नहीं। जिस दिन पूरी स्वतंत्रता आ जाएगी बांटे बगैर रह नहीं सकोगे, या मर जाओ। इस जगत का आनंद उठाने का सिर्फ एक ही ढंग है बुद्धत्व के बाद, कि तुम उससे थोड़ी सी शर्तें मनवा सको कि मुझे इस जगत का आनंद उठाना है, तो वो ये कहता है तुम आनंद बांटो, इसी शर्त में तुम जीवित रह सकते हो, वरना तो प्राण ही निकलते। बुद्ध का भी ये कमिटमेंट जब हो गया था कि हाँ मैं कुछ लोगों के लिए रुकूंगा, तब बुद्ध रुके, नहीं तो प्राण ही निकल रहे थे। लेकिन जब मैं कहता हूं बूढ़ों की बात, तो बूढ़े जब उनकी उम्मीदें गिरती हैं तो वो कहीं लगती नहीं। इसलिए मैंने कहा कि बुढ़ापे में जब सन्यास किसी को घटता है तो बड़ा कर्रा वाला घटता है। अभी उस दिन मुझसे इसी बात को लेकर एक प्रश्न हुआ था। राजेश ने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी, सुना है कि जो 85 साल की उम्र पार कर जाते हैं वो मोक्ष को उपलब्ध जरूर होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि 85 साल की उम्र पार कर जाएं तो मोक्ष को उपलब्ध होते हो, लेकिन 85 साल की उम्र में अगर तुम थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उसमें करके देखो तो कुछ चीजें बड़ी खास खास होती हैं। तुमने अपने पूरी जिंदगी किन चीजों को रोपा होता है, तुम्हारे मन के तल पे तुमने किन किन चीजों को भोजन दिया होता है। सबसे पहला भोजन दिया होता है तुमने अपने शरीर को, जिसकी तुम अकड़ रखते हो कि पूरी जिंदगी टनाटन चलेगा। दूसरा तुमने रोपा होता है अपने संबंधों को, अपने बच्चों को पाला होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, और पूरी जिंदगी ये शिक्षा ली होती कि बड़े हो जाएंगे फल देंगे, पेड़ बड़े हो जाएंगे फिर फल देंगे। तो अगर सही में 84 साल की उम्र घटी तो जरा थोड़ा सा बता रहा हूं, कल्पना करके देखो होता क्या क्या है। 85 साल का बुढ़ा शरीर से तक कमजोर हो चुका होता है कि कहीं जाने लायक भी नहीं रहता। जो ताकतवर बुढ़े रहते हैं उन्हें मैं यही कहूंगा, जैसे मैंने अपने को अभी बूढ़ा कहा, ऐसी कोई 85 साल में बड़ा स्वस्थ बना रहे तो उसे मैं जवान कहूंगा। तो उसे 85 साल का मत गिनो, उसे थोड़ा सा 40 साल का गिनो। 85 उम्र से लेना देना नहीं है, 85 परिस्थिति से लेना देना है। 85 की परिस्थिति में शरीर इतना जर्जर हो जाता है कि तुम जिस शरीर पे घमंड करते थे तुम्हें पता लगता है कि अब ये कुछ नहीं रहा। तो पहला तो बल अहंकार का तुम्हारा गिरता है। दूसरी चीज तुम्हारे मोह माया के संबंध, जिन तुमने लगा रखे होते हैं अपने बच्चों से। वो बच्चे क्या कहते हैं, ये डायलॉग तो सबने सुना होगा, बुढ़ा खांस रहा है, बुढ़े ने जीना हराम कर दिया, बुढ़े के पास जाओ तो बदबू आती, ऐसे शब्द सुनते हैं। तो 85 साल की उम्र में किसी के साथ ऐसा होने लग जाए तो सोचो उसका मन किस अवस्था में पहुंचा। मन कह रहा हूं, उसके मन की हालत ये हो जाती कि कहीं भी ठौठिया नहीं दिखता। एक घोर निराशा जन्म लेती, एक घोर निराशा, एक ऐसी निराशा जो इतने संकल्पवान होकर कहना शुरू करती कि भाई अब तो नहीं कोई दूसरा जन्म चाहिए, इस जन्म में सब देख लिया। सारे बुढ़े ऐसे ही कहते पाए जाते, भैया इस देख लिया सब, भगवान ना करे दूसरा जन्म हो, ऐसा सब बुढ़े कहते पाए जाते। तो इसलिए निराशा
आपको जो होती है वो धर्म का आधार तो बनती है, लेकिन यदि आपने उसको फिर किसी से जोड़ा तो फिर वो आशा हो जाएगी। आशा यानी जगत, आशा यानी जगत की तरफ मुंह, निराशा यानी धर्म की तरफ मुंह। बात बड़ी अलग सी है, निराशा यानी धर्म की तरफ मुंह। लेकिन अगर केवल निराशा के कारण तुम धर्म की तरफ मुंह करें तो तुम्हें धर्म का आनंद कभी उपलब्ध नहीं होता, ये भी बात मैं बता दूं। क्योंकि तुम निराशा के कारण धर्म की तरफ आए थे, इसलिए धर्म का आनंद नहीं उपलब्ध होता। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें धर्म जगत की, कह सकते हैं, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो उपलब्ध होना शुरू होती हैं और संसार जगत की पूर्ण निराशाएं तुम्हारे पास होती हैं। धर्म के जगत में अगर किसी को वास्तव में आनंद पाना है तो फिर उसका एक सूत्र है। अगर निराशा जन्मे तो फिर एक सूत्र है, हारे का हरिनाम। बड़ा अच्छा शब्द है। हम जिससे भी उम्मीदें करते हैं, हम जिससे भी उम्मीद लगाते हैं, उसे हम भगवान जैसा मानते हैं। हम भगवान जैसा मानते हैं, लेकिन कोई भी भगवान जैसा सिद्ध नहीं होता, फिर निराशा हाथ लगती है। तो कहते हैं कि तुम आशा करो, ऊंची ऊंची उम्मीदें करो, फिर तुम्हें निराशा हाथ लगे। ऐसा जब कई बार होता है तो इसको एक शब्द दिया, हारे का हरिनाम, कि हे भगवान अब तो तुम ही मिल जाओ तभी कुछ काम हो, बाकी तो काम कुछ होता नहीं। बाकी तो व्यक्तियों से तो निराशा ही हाथ लगती, कितनी भी आशा हाथ लग जाए निराशा ही हाथ लगती। तो ऐसी स्थिति में सही मानों में कोई व्यक्ति धर्म की तरफ मुंह कर पाता है। सही मानों में कह रहा हूं कि फिर वो आनंद को उपलब्ध हो सके, क्योंकि फिर उसने परमात्मा से आशा नहीं लगाई, परमात्मा के चरणों में अपनी सारी आशाओं को डाल दिया। बहुत छोटा सा अंतर है। एक तो है कि मैंने आपसे आशा लगाई, आप मेरी आशा पूरी करोगे, और दूसरा अर्थ है कि मैंने कोई आशा नहीं लगाई, आपकी उंगली पकड़ ली, आप जहां चाहे ले चलो। इसीलिए अक्सर कोई बार मुझसे कुछ कहता है ना, तो मैं कहता हूं मुझसे उम्मीद मत करना। उम्मीद करना बड़ा घातक है, क्योंकि उम्मीद तुम्हारी होगी, वो मुझसे पूरी हुई कि नहीं हुई, मैं दूसरे जगत का आदमी, तुम जिस जगत से आए हो उस जगत से यहां का कोई मैच खाता नहीं, तो उम्मीद नहीं पूरी होगी। मैं जहां ले चल रहा हूं, जहां मैं हूं, वहां की बात कर सकता हूं। अब वहां तुम्हारी उम्मीदें गिरती हैं, लगती हैं, तुम्हें क्या होता है वो एक अलग बात, लेकिन कोई उंगली पकड़ के चल दे तो ये समर्पण की कला है। इसके छोटे छोटे मजे तुम संसार में भी पाते हो। कभी किसी माँ की गोदी में लेट के देखो, वो समर्पण का मजा है, नींद आ जाती। कभी हम छोटे थे, नाई के यहाँ जाया करते थे, लकड़ी की कुर्सी होती थी, उस पर पटला रख के वो बैठा लेता था, बाप गर्दन पकड़े रहते थे, वो नाई काटता था, छोड़ देते थे, थोड़ी देर रोते थे, काट रहा है, चुभते थे बाल, फिर छोड़ देते थे, फिर नींद आ जाती थी। नाई काटता रहता था, हम सो जाते थे। ये एक समर्पण का मजा है, नाई के हाथ में छोड़ देने का, माँ के हाथ में छोड़ देने का, प्रेमी के पास छोड़ देने का, गुरु के पास छोड़ देने का, ये समर्पण का मजा है। जिसने ये मजा जाना वो बहुत मजे में, उसे वास्तव में मजा मिलता है। लेकिन बाकी तुम दिमाग लगा के अगर चले तो फिर ये समझ लो कि जैसे मैं अभी कह रहा था, आनंद का रास्ता है हारे का हरिनाम। दिमाग लगा के चले तो फिर वही बात है कि फटे का रास्ता है दिमाग, वो तो फटी पक्की फटी, ये तो बच ही नहीं सकते। मनुष्य कहां, एक 7 अरब लोगों के बीच में तुम जी रहे, तुम्हारे दिमाग का भरोसा, 7 अरब लोगों को तुम चलाओगे, ये 7 अरब लोग ही तुम्हें चलाएंगे। इसलिए दिमाग तो भूल ही जाओ, दिमाग से तो कुछ होता ही नहीं। दिमाग से ज्यादा तुम थोड़ा रास्ता अच्छा चल सकते हो, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि दूसरा भी सही चल रहा है, दूसरा तुम्हें गाड़ी ठोक दे, क्या भरोसा दूसरा ठोक दे। वैसे तो धर्म जगत कहता है जो तुमने किया वही पाओगे, लेकिन बाहर के जगत में कभी कभी मामला भिन्न भी हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अस्पताल में एडमिट था, चंदूलाल उससे मिलने आया। चंदूलाल ने कहा कि भाई क्या हुआ मुल्ला?
उसने कहा देख बहुत दिनों से तुझसे कहता था करे कोई भरे कोई, आज हो गया। और तू कहता था नहीं सब अपना कर्म भुगतते हैं। तो बोले नहीं क्या हुआ क्या? बोले भाई मैं अच्छे खासे एक रास्ते से जा रहा था, 10वें मंजिल से कूद के एक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, वो मेरे ऊपर गिर गया। तो करे कोई वो भरे कोई। भाई जरूरी थोड़ी ना है बाहर के जगत में तुम सफल हो जाओ। बाहर के जगत में दूसरे भी बहुत सारे गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, तुम्हें कब ठोक दे? अलार्म ठोके ना ठोके, इसकी गाड़ी तो कोई भी ठोक सकता है। क्या भरोसा दूसरे का। लेकिन अगर आपने किसी की उंगली पकड़ के चलना सीख लिया तो मैं इतने कह सकता हूं कि गाड़ी ठोकना भी स्वीकार। वो एक थोड़ी सी कला है। तो बाहर संसार की बात कहूं तो संसार में कोई आदमी साधना पथ में आ सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जिस चीज का सामना करना पड़ेगा, जो कि ये प्रश्न भी पूछता है कि उसे किस चीज का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है अपने ही बोले गए झूठों का। आप जो भी आपकी उम्र हो, 24 साल, 25 साल, 26 साल, एक बहुत लंबे झूठ की व्यवस्था में जी रहे हो, जिसमें तुम खुद भी झूठ बोल रहे हो। एक बहुत लंबी यारी है झूठ की। वो जब यारी चलती है और अचानक किसी दिन तुम सत्य को जीना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर से किल्ला फूटा सत्य का और तुमने जीना शुरू किया, तो तुम्हारा जो सत्य है वो अभी मासूम है, बच्चा, छोटा न्यूबॉर्न बेबी। तो ये पुराने 20-25 साल के झूठ से हार जाए। सबसे बड़ा बस यही एनकाउंटर है। लोग कहते हैं घर में रह के पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया जा सकता है, क्योंकि इसी दबाव में तुम पाओ। लेकिन पाने के बाद जब तुम व्यक्त करोगे तो तुम तो घर में रह के पा सकते हो, लेकिन तुम्हें घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे तुमने सत्य बोला, छोटे छोटे सत्य बोल के देख लो कि मुझे उस लड़की से प्रेम हो गया, मैं फलां लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, मैं ऐसा जीना चाहती हूँ, किसी दिन बाल ऐसे खड़े खड़े बनवा के आ जाओ, पता लग जाता सब घर वाले क्या है। ज्यादा लंबे चौड़े सत्य नहीं, छोटे छोटे सत्य। तो सबसे बड़ी जो समाज में दिक्कत होती है वो दिक्कत ये होती है कि आप जो झूठ का अपना जीवन तैयार किया था, वहां जैसे ही सत्य की आप किरण लाते हो वैसे ही पुराना झूठ आपके खिलाफ काम करता है, लेकिन वो आपका ही बोया हुआ। फिर एक तरीका है कि आप धीरे धीरे अपने सत्य को बढ़ाते रहें, सत्य बोलते रहें। 2, 4, 6 साल, 10 साल तक एक साधना है। अरे बुद्ध ने 10-12 साल की साधना की, तुम कैसे कम में हो जाओगे? तो 10-12 साल तक फिर सत्य को जीना पड़ता है। जब आप 10-12 साल तक सत्य को जीने लग जाते हैं तो आपका सत्य इतना बलशाली हो जाता है कि फिर वो पुराने झूठ से दबता नहीं, तब वो जी पाता है। लेकिन वो सतत एक प्रक्रिया है। लेकिन लोगों का बड़ा ढंग है। मैं देख रहा हूं लगातार मुझसे लोग ऐसी एडवाइस मांगते, स्वामी जी क्या जरूरी है सत्य बोलना? कोई जरूरी है स्वामी जी सत्य बोलना? हमने कहा ठीक है मत बोलो, लेकिन क्या जरूरी है सत्य छुपाना? मैं बोलने को नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कल से तुम सत्य बोलना कि मेरा प्रेम चलता है तो लाउड स्पीकर छत पे लगा देना और चिल्लाने लगना, पड़ोसियों सुन लो, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, ऐसा वो थोड़ी ना कह रहा। तुम छोटे छोटे सत्य। मैंने एक को कहा कि भाई शिविर में आ जाना, बोले स्वामी जी पत्नी नाराज होगी, तो क्या झूठ बोल के आ जाओ? मैंने कहा फिर झूठ ही पाएगा, पत्नी से तो शिविर के लिए झूठ बोल रहा है। बोला स्वामी जी वो समझेगी नहीं। तो हमने कहा वो समझे ना समझे ये तूने पहले से तय कर रखा है, तू बोल के तो देख, हो सकता है समझी जाए, हो सकता है जैसे तू बोले कि मैं शिविर में जा रहा हूं तो वो तुम्हें गले लगा ले, कहीं आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकती हूँ, तुमसे पहले 4 शिविरों में मैं जाके आई हुई हूं, ऐसा भी तो संभव है। पूरी संभावना है आजकल के जगत में जहां इतने झूठ चल रहे हो, पूरी संभावना है
कि तुम अपनी पत्नी को जाके कहो कि मेरे संबंध हैं, और वो कहे अरे वाह, पता चला आज हमें भी दिल को आसानी, हमारे 4 पहले से रह चुके हैं। बहुत संभावना है, लेकिन तुम पहले से सोचे बैठे हो कि झूठ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ से डर क्यों रहे हो? परमात्मा पाने निकले, पत्नी से डर रहे। पत्नी बड़ी कि परमात्मा? पत्नी बड़ी। तभी तो ओशो डांटते विनोद खन्ना को डांटा था कि विनोद खन्ना जो इतना प्रेम करता था, लेकिन एक दिन पत्नी ने कह दिया कि या तो ओशो को चुन लो या हमें चुन लो, तो उसने उसी दिन पता लग गया कि कौन बड़ा। फालतू में इतने सन्यासी इस भ्रम में घूम रहे हैं कि विनोद खन्ना के लिए ओशो बड़े थे। वो तो बाद में जब ओशो खुद कहते पत्नी बड़ी निकली तो तुम कहां चक्कर पड़े। तो बात तुम सत्य बोल के तो देखो, तो तुम्हें पता लग जाएगा। छोटे छोटे सत्यों का साथ तुम्हारे जीवन में पिछले जो झूठ बोल के महल खड़े किए गए उनको गिरा देता है। इसके अतिरिक्त कोई तकलीफ नहीं। लोग समझते हैं भोजन की तकलीफ होगी, गलत बात है। सच कहें, इस दुनिया में भोजन कमाने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो भूखे मर गए। आज तक एक भी फकीर भूखा नहीं मरा जिसने शायद पूरी जिंदगी ना कमाया। भोजन बहुत है इस जगत में, भोजन मिल जाता है। अब जब अहंकार नहीं रहा तो भोजन तुम कहीं से ले लो। मुझे याद आता है कि मैं अपने थोड़े से बुरे दौर में ऐसा किया करता था कि मैं मार्केट चला जाता था, सब्जी मंडी, और मैं वहां पहुंच के किसी एक सब्जी वाले से कहता था भैया एक आलू ले ले। एक आलू ले लो, एक आलू ले लेता था। तो थोड़ा आगे बढ़ के भैया एक भिंडी ले ले, भिंडी ले, एक टमाटर, ऐसी छोटी छोटी ऐसी 4-6 चीजें मांग लेते थे। ला के अपने कुकर में रख दी और ना थोड़ा पानी डाला और थोड़ी उबाल ली, बाद में कूट काट कर नमक मिला के खा गए। इतना बढ़िया टेस्ट, कोई पैसे लगे। हाँ, बहुत से बुद्धिमान बैठे होंगे मेरी बात सुन रहे हैं, वो कहेंगे कुकर के तो पैसे लगे। अरे भाई, कुकर भी मांगा जा सकता है, परेशान ना हो। कुकर भी मांगा जा सकता है, हमने मांगा है, कुकर भी मांगा। इतनी जल्दी निराश मत हो। हम तो तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ फूटे। तो भोजन दिक्कत नहीं है, कपड़े दिक्कत नहीं है, सिर्फ सत्य और झूठ की लड़ाई ही है। और सत्य झूठ की लड़ाई लड़ने में तुम्हें निखरने की जो चीज होती है वो ये कि सत्य झूठ की जब लड़ाई तुम लड़ते हो तो तुम्हारे संबंधों का मोह माया ये सब गिर जाती है। अगर तुम्हारे संबंध हैं, अगर तुम सत्य को जीना शुरू करोगे, और सत्य को जीना तो बड़ी बात है, तुम सत्य कहना शुरू कर दो। सत्य को कहना तो शुरू करो, कम से कम जीना बहुत बड़ी बात है। जीना किसने जाना, सत्य बोलना तो जाना, बोल ही दो। तो सत्य बोलते ही बस बहुत कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। और सत्य बोलते रहे तो निश्चित जानना अस्तित्व सारे पर्दे अपने तुम्हारे सामने खोल दे, क्योंकि तुम्हारे सारे पर्दे जो हैं वो झूठ के पर्दे हैं। सत्य बोलोगे, धीरे धीरे वही पर्दे गिरेंगे। सत्य से खतरा असत्य को ही है, और किसको खतरा है? तो सत्य के रास्ते पे और कोई बड़े बड़े खतरे होते हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सत्य से सिर्फ हमारे ही असत्य को खतरा है। हमारा ही असत्य किसी को पता लग जाएगा, इसका खतरा है, बाकी कोई खतरे नहीं। बाकी बोल दो भाई सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सी ही बात। सत्य जो तुम्हारे संसार में तुम्हें सबसे ज्यादा जोड़ता है, आशाएं, वही आशाएं जिस दिन निराशाएं बनती हैं, सत्य की ओर मुंह होता है। और सत्य और असत्य की लड़ाई है, वही तुम सत्य के पक्ष में जब बैठते हो तो असत्य तुम्हारे खिलाफ काम करता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक साधना कुछ नहीं होती। ये दो चीजें जिसने साध ली, निराशा को जिसने सही ढंग से संभाल लिया, जिसने सत्य को जीने की कला सीख ली, अस्तित्व के रास्ते में उसके लिए सब सहजता है, कोई भी दिक्कत नहीं। लंबे चौड़े बहुत खेल नहीं है। लोग समझते हैं बड़ा गुरु बनाना पड़ेगा, बड़ी कुंडलनी जगानी पड़ेगी, सहस्त्रार्थ को खोलना पड़ेगा, टंकी में छेद हो जाएगा तभी सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें, सहज सहज हो जाओ। सारा अस्तित्व तुम्हारे सामने मौजूद है। तो आंख के पर्दे हटाने की बात है, बाकी कोई खेल नहीं है।